जय माता दी, राम राम, नमस्ते टू माय ब्लॉग। आज है 18 जून 2024 और डे है आज ट्यूसडे का। और हम वापस आ चुके हैं अपने दिल्ली वाले घर। और ये 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मैं थोड़े टाइम के लिए गई थी। क्योंकि दैविक के भी समर कैंप थे और मुझे भी यहाँ पे काम था। और अब फिर वापस स्कूल ओपन होने वाले हैं तो 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो फिर चले गए। क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी काम पेंडिंग था मेरा। और मेरा एक एग्ज़ाम भी था, नेट का एग्ज़ाम, और आज वो एग्ज़ाम था तो आज मैं दे आई हूँ। इसीलिए अभी कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। 9 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि सुबह उठी थी, आई थिंक 4:30-5 बजे उठी थी। फिर मुझे इनका नाश्ता बना के जाना था, तीनों का। रवि भी आया है, दैविक भी है और उसके पापा भी हैं। तो फिर सबका नाश्ता लंच सब बना के गई थी क्योंकि पेपर था 9:30 से 12:30 और मुझे पहुंचना था वहाँ पे 9 बजे। तो शालीमार बाग था तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। तो फिर मैं अपना 6:30 बजे मैं निकल गई थी यहाँ से। 6:30 बजे निकल के मैं आराम से पहुँच गई थी। 1 घंटा पहले मैंने एंट्री भी कर ली थी। 8:30 मैंने एंट्री कर ली थी। अपने रूम में जाके मैं बैठ गई थी 8:40 के अराउंड। फिर वहाँ पे 9 बजे के करीब 8:50 के करीब टीचर आए। उनसे भी पहले हम जाके बैठ गए थे। 3-4 जो कैंडिडेट थे हम पहले ही जाके बैठ गए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद जिनकी ड्यूटी होती है वो टीचर आए। फिर स्टार्ट हुआ पेपर। और अब एक बार पेपर स्टार्ट हो जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम का कि कैसे निकल जाता है। 9:30 से 12:30 हमारा पेपर था। और जो हमारे रूम में जो वॉच लगी हुई थी उसमें उसके अकॉर्डिंग हम सब अपनी स्पीड हमने बना रखी थी। फिर बाद में लास्ट के जब आधा घंटा, घड़ी में तो आधा घंटा दिखा रहे थे, हम उसके अकॉर्डिंग मेरे आई थिंक 30 के अराउंड क्वेश्चन मेरे बचे थे। और हाँ जी बेटा, आ रही हूँ 30 के अराउंड। ओके 30 के अराउंड क्वेश्चन बचे थे और टाइम था 20 मिनट्स। तभी जिन मैम की ड्यूटी थी वो कहती हैं कि 10 मिनट रहते हैं। हम बोले 10 मिनट कैसे, वो इसमें घड़ी में तो 20 मिनट हो रहे हैं। तो उस पर बहस हुई हमारी। तो हमने तो बोला कि फिर हम तो इसके अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट किया क्योंकि बेल जब स्टार्ट की बेल लगी थी तब उसी वॉच के अकॉर्डिंग लगी थी। तो फिर एनटीए का ही एग्ज़ाम, एनटीए ने ही कंडक्ट करा रखा था ये एग्ज़ाम भी। तो डर भी लग रहा था हमें कि कैसे क्या है, लेकिन बहुत अच्छे से चेकिंग वेकिंग सब होके निकले हम। और जो मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, नहीं तो मैं थोड़े बहुत मैं कवर करती अगर मैं बाहर होती तो, लेकिन मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी क्योंकि वहाँ पे रखने की प्रॉब्लम होती है और मैं किसी को परेशान भी नहीं करती हूँ। अकेली मैं चली गई थी क्योंकि मेट्रो राजीव चौक से फिर आज़ादपुर गई थी। आज़ादपुर से फिर नेक्स्ट स्टेशन ही शालीमार बाग था। तो नेट का एग्ज़ाम दे के आई थी। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन मेरा सब्जेक्ट था। 087 कोड होता है। और नेट का एग्ज़ाम देने का मेन रीज़न ये है कि आप कॉलेज में सोच रहे हैं अब पढ़ाने की, स्कूल में काफ़ी पढ़ा लिया तो थोड़ा लेवल अप करने की सोच रहे हैं। अगर अच्छा हुआ तो एग्ज़ाम ठीक ठाक हुआ, इतना अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी टफ था, लेंथ ही बहुत ज़्यादा था। वो मैच वाले जो आते हैं ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और एक वो अरेंज करने वाले, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कि अरेंज करो स्टेटमेंट्स को और फिर मैच करो। 7-8 कॉलम 1 में दे रखा था, फिर कॉलम 2 में दे रखा था, उनको मैच करो। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। तो इसमें 1 to 50 तो जनरल पेपर होता है जो सबका कॉमन आता है, जिन भी सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। तो 1 to 50 क्वेश्चन जनरल पेपर होता है। उसमें जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं, वो मैथ से भी होती हैं, रीजनिंग से भी होती हैं, और ये क्या बोलते हैं जीके से भी होती हैं। फिर 51 to 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट बेस होते हैं। तो मेरे सब्जेक्ट बेस वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हुए हैं क्योंकि उसमें पकड़ है थोड़ी। और जनरल पेपर में हम इतना टच में नहीं रहते हैं तो वो थोड़ा इतना अच्छा नहीं हुआ। मैथ मेरा ठीक है तो मैथ वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो गए हैं। चलो देखते हैं क्या आता है रिज़ल्ट।
उसके बाद फिर जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैं सुबह खाना नहीं खा के गई। सुबह खाने का मन भी नहीं करता, 6:30 बजे कौन क्या ही खा के जाएगा कोई। तो उसके बाद फिर मैं चली गई 9:30 से 12:30। कैसे निकला वो, उसमें तो भूख प्यास का कोई मतलब ही नहीं होता है पता करने का। फिर 12:30 से फिर बाहर निकले, तो बाहर निकलते निकलते आई थिंक 12:50 हो गए थे। 12:50 से फिर इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप, बाप रे बाप। और ऊपर से रिक्शा भी नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। और फिर रिक्शा मिला, थैंक यू बच्चा ये देखिए गया है, थैंक यू। रिक्शा मिली भी, तो जब पहुँचे तो फिर वहाँ पे मेट्रो में इतनी भीड़ थी, क्योंकि इतने बच्चे तो क्या ही कहेंगे, मतलब नेट का एग्ज़ाम तो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग देते हैं। तो क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर बनना होता है, कई लोग पीएचडी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जेआरएफ के लिए, तो नेट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी होगी वो देते ही देते हैं। तो मैंने भी ट्राई किया, देखते हैं अब क्या होता है। और फिर उसके बाद मैं 1 बजे के करीब मैं पहुंची मेट्रो से मैंने मेट्रो ली, फिर आज़ादपुर आई। आज़ादपुर से फिर मैंने गलत मेट्रो ले लिया। आज़ादपुर से मैं अगर दूसरी तरफ शिव विहार की थी तो उस पर मैं बैठ जाती ना आराम से, राजौरी गार्डन में डायरेक्ट जा रही थी। लेकिन मेरा दिमाग इतना मतलब इतना कंफ्यूज हो गया था और हेडेक इतना हो गया था, चक्कर भी आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं जैसे आई हूँ ना वैसे जाऊँ। आज़ादपुर से फिर मैं राजीव चौक जाऊँ, फिर राजीव चौक से फिर मैं इधर द्वारका मोड़ तक आऊँ। तो जब मैं राजीव चौक पहुँची, भाई मैं निकल ही रही थी मेट्रो से और मेरे को इतनी तेज चक्कर आ गया। ओ भाई, जो मेरे हाथ में पेपर था, क्योंकि मैं एक तो किट लेके गई थी, ट्रांसपेरेंट किट, उसमें 2-3 पेन थे। पेन तो वैसे भी अलाउड नहीं था ले जाना, लेकिन फिर भी मैं लेके चली गई थी कि क्या पता, सिचुएशन का कुछ पता नहीं चलता है। तो उसमें 3 पेन थे। हाँ जी क्या हो गया? मामा ने तो ऊपर मारा। क्यों मारा? इनको सब मारते रहते हैं बेचारे को जाओ बोलो कि मम्मा मारेगी। फिर उसके बाद राजीव चौक मेरे को इतनी तेज चक्कर आया और फिर मैं निकलते ही थोड़ा साइड में होके और मैं बैठ गई वहाँ पे, मेट्रो से जैसे निकली। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मेरा बीपी बहुत लो होता है, तो मुझे लगा बीपी लो वगैरह होगा, तो थोड़ा नमक वमक खा लेती हूँ। तो मैंने जाके ना बर्गर ले लिया, और ये सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। वो बर्गर लिया और उसे खाया। मतलब खाते टाइम भी मुझे फील हो रहा था कि शायद ये ख़राब है, लेकिन पता नहीं उस टाइम नहीं समझ आ रहा था। तो मैं बैठ के मैंने वो फटाफट खा लिया। और उसके बाद मैंने फिर वापस राजीव चौक से फिर ब्लू लाइन के लिए चेंज किया। वहाँ बैठी मेट्रो में मेरे को वॉमिटिंग इतनी तेज आ रही है और मैं कर नहीं सकती मेट्रो में, क्या करे। मैंने ऐसे को रखा था अपना हाथ, ऐसे कर रखा था मैंने अपना हाथ, और कि वॉमिटिंग ना आ जाए, और ऐसे करके, और गोदी में सर अपना रख रखा था ऐसे करके कि वॉमिटिंग ना आ जाए। हेडेक इतनी तेज हुआ। फिर उसके बाद फ़ोन था नहीं कि मैं बुलाऊं इनको, और इतना दिमाग नहीं था कि साइड वाले का किसी का फ़ोन लेके और फ़ोन कर दूं तो ये मुझे द्वारका मोड़ आ जाए लेने। तो उसके बाद फिर मैं द्वारका मोड़ पे आई, फिर चेंज किया, नीचे एग्ज़िट किया मैंने। फिर एग्ज़िट करने के बाद थैंक गॉड जैसे ही मैं बाहर आई वैसे ही मेरे को बस आ गई दिखती हुई। ढासा बॉर्डर की बस है, वो इधर से ही होके जाती है साईं बाबा मंदिर की तरफ से। तो इधर आई रही थी और मैं उस पर बैठ गई। और फिर उसके बाद साइड में एक स्टूडेंट थी, पीडब्ल्यू विद्यापीठ की ड्रेस पहन रखी थी उसने। तो मैंने उसको बोला कि बच्चे एक कॉल कर दोगे, और मैंने सामने से नहीं बोला, उसने आइज क्लोज, ओके थैंक यू। टूटू पैसे हैं, थैंक यू। आप खोल के दिखाओ मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे हाथ में ना पेपर था, बुकलेट थी मेरे हाथ में। तो उसने खुद ही बोला कि दीदी आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो?
तो मैंने बोला हाँ। तो उसने पूछा कौन सा एग्ज़ाम, तो मैंने बोला नेट, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है बच्चे। फिर वो पूछने लगी, तो मैं धीरे धीरे ही बोल रही थी। तो फिर उसने बोला आपकी तबीयत ख़राब है क्या? तो मैंने बोला हाँ मेरे को हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप एक कॉल कर दोगे क्या? तब मैंने बोला आप एक कॉल कर दोगे। फिर मैंने उसके नंबर से और फिर मैंने दैविक के पापा को कॉल किया। फिर मैंने बोला कि आप फटाफट आ जाओ स्टैंड पे, मैं उतर रही हूँ और मेरे को चक्कर आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैं उतरी, फिर मैं मतलब क्रॉस भी नहीं कर पा रही थी रोड। थोड़ी देर उधर ही खड़ी हुई धूप में इतनी तेज़, और फिर वहाँ थोड़ी देर बैठी, फिर उठी, फिर मैंने क्रॉस किया रोड, और फिर थोड़ी थोड़ी आगे थोड़ी आराम आराम से आ रही थी। इस बीच मैंने 2 बार उल्टी कर दी थी, और फिर देखा तो सामने आ रहे थे दैविक के पापा। फिर मेरे को सांस में सांस आई। इन्होंने आते पूछा पेपर कैसा हुआ, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने इनके कंधे पे सर रखा और फिर ये मेरे को ले आए। और फिर यहाँ पे दोपहर को आते ही मैं सो गई हूँ। फिर सो के उठी 4 साढ़े 4 बजे। 1 घंटा ही सो पाई मैं, क्योंकि दैविक नहीं सो रहा था। तो वो बार बार मम्मी 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 आ रहा है, तो नींद बार टूट रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं उठ ही जाती हूँ, अपना काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह काम नहीं करके गई थी, सिर्फ खाना बना के गई थी। फिर वो काम किया फटाफट, और फिर उसके बाद नहा के, क्योंकि मैं नहा के और फिर और दूसरा काम करती हूँ। लेकिन आते ही मेरे को ये था कि मेरे को बस सोने दो थोड़ी देर। आगे सोई, फिर मैं उठी, काम किया, नहाई, और फिर उसके बाद अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और अभी भी मेरी हालत देखो ऐसी है क्योंकि मेरे को सर में इतना दर्द हो रहा है बहुत तेज़, और मैंने तेल वेल सब लगा लिया है और अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। अब मैं सोऊंगी आराम से। मैंने बोल दिया है कि दैविक को संभालो आप दोनों, उसके मामा और उसके पापा संभालेंगे, और मैं जा रही हूँ अब सोने। अब मैं जा रही हूँ सोने। तो ये था आज का दिन, बहुत ही थकान भरा, बहुत ही थोड़ा स्ट्रेस वाला, और गर्मी, हाई लेवल की गर्मी थी आज तो भैया बहुत ज़्यादा। और ये देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा है, और ये भी नहीं चला सकते क्योंकि आवाज़ नहीं आती है तो प्रे करना रिज़ल्ट अच्छा आए, और उसके बाद मैं आपको फिर कॉलेज में मिलूँगी एक प्रोफेसर बनके। तो चलिए मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। आज इतनी ही बात हो पाएंगी। अगर क्या इसमें कुछ है ही नहीं, चलो अगर मुझसे हल्की सी भी आपको मोटिवेशन मिलती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल का नाम आपको पता है क्या नाम है, जो मेरा नाम है किरण भारद्वाज। तो मिलती हूँ आपसे कल, तो 18 जून की। बाय बाय ध्यान रखिए अपना भी, अपने आसपास वालों का भी, और प्लीज़ पानी पीते रहिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को, जूस पीते रहिए, हरी सब्जियां खाइए, मतलब, और हो सके तो पेड़ लगाइए, प्लीज़ पौधे लगाइए, पौधे अपने आसपास प्लांट्स लगाइए, क्योंकि अभी ये हाल है। अगर हमने अभी भी ये कंस्ट्रक्शन ही जारी रखी और उसके साइड में कोई ऑप्शन हमने नहीं रखा, तो भैया हमारे बच्चे फिर कैसे जी पाएंगे, है ना। तो हमारे बच्चों के लिए भी तो ऑक्सीजन हमें छोड़ के जानी है ना। ये थोड़ी है कि हम जी ले और फिर हम तो चले जाएं ऊपर और हमारे बच्चे यहाँ पे नीचे ये नरक भोगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो प्लीज़ प्लांट्स लगाइए, ठीक है। अपने जन्मदिन पे प्लांट्स लगाइए। प्लांट्स लगाने के लिए कोई बहाना, किसी ओकेजन की ज़रूरत नहीं होती है, अच्छा लगता है, ठीक है। एक बार लगा के देखिए, और जब आप उसकी सेवा करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा फील होता है, रिलैक्स, थोड़ा ना माइंड थोड़ा फ्रेश होता है। वहाँ सुबह जाके उनके पास बैठ के आप मेडिटेशन कीजिए, क्या वाइब आती है। तो प्लीज़ प्लांट्स लगाइए, ताकि ये गर्मी का जो लेवल है इससे ऊपर ना हो पाए, ठीक है। क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ हम पेड़ पौधे लगा के, प्लांट्स लगा के ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्लीज़ पेड़ पौधे लगाइए अपने आसपास, और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत गर्मी है,
तो बाहर मत निकलिए, अब स्कूल भी खुलने वाला है। यही होता है जब स्कूल खुलने वाला होता है ना, ओपन होने वाला होता है, तभी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और भैया बहुत परेशानी होगी। देखते हैं क्या होता है, छुट्टी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेंगी, वो तो आगे की बात है। चलिए बातें थोड़ा कम करती हूँ, अब मेरे को जाना है सोने। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।